हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना अघासुर वध और ब्रह्म विमोहन लीला। आज हम सुनने जा रहे हैं धेनुकासुर वध और कालियामर्दन लीला। तो कालिया नाम का एक बहुत ही भयानक सर्प था, बहुत बड़ा। उसके 101 फण थे और उसका जो सांप था, वो जहर था, वो इतना जहरीला था कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला। तो वो आकर के पता नहीं कैसे वो काली यमुना जी के इस कालीदह के अंदर में आकर के रहने लग गया। उसके वहाँ रहने से ऊपर से उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, उसकी जहर के असर से वो लोग बेहोश हो जाते थे और गिर जाते थे। और गलती से भी अगर किसी ने पानी पी लिया यमुना जी का वहाँ का, तो तुरंत मर जाते थे। जो गाय बछड़े जो हैं, वो लोग भी अगर वहाँ का पानी पी लेते तो भी मर जाते। और उसके आसपास जा कर के भी वो जहर के असर से वो लोग बेहोश हो जाते। तो भगवान ने सोची कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल वाला काम है सबके लिए, तो इस जगह को कालिया से मुक्त कराना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे करें, क्योंकि बलराम जी जो हैं वो स्वयं शेष नाग हैं और एक नाग दूसरे नाग की ज़रूर मदद करेगा। तो वो देखे कि भाई यार, ये बलराम जी को थोड़े दिनों से सीन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम बनेगा नहीं। तो क्या करें? तो उन्होंने कुछ युक्ति सोची कि भाई कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन सब ग्वाल बालों के संग में दाऊ दादा और भगवान वो तालवन के आसपास में खेल रहे थे। तो सब ग्वाल वालों को बहुत भूख लगी। तो उन्होंने बोला, कान्हा बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। बोले देखो सामने तालवन है, उसमें इतने सारे ताल के फल लगे हैं, खा लो। तो बोले कि नहीं, वहाँ पे तो एक राक्षस रहता है धेनुकासुर, पहले आप उसको मार डालो फिर हम। तो भगवान ने बोली, ये सारे राक्षस मेरे मारने के मेरे ही काम है क्या? दाऊ दादा भी तो इतने बलवान हैं, दाऊ दादा से मरवा लो। तो लोग सब दाऊ दादा के पास पहुँचे। दाऊ दादा बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मार डालूँगा, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है फिर। तो भगवान तो आराम से एक कोने में बैठ गए और सब दाऊ दादा सारे ग्वाल बालों को लेकर के तालवन में ढुके। तो जैसे ही वो लोग तालवन में ढुके, वो धेनुकासुर अपना दुलत्ती झाड़ता हुआ और अपने सारे संगियों साथियों के साथ में आया मारने के लिए सब ग्वाल बालों को और दाऊ दादा को। दाऊ दादा ने अपना पैंतरा दिखाया और नीचे से झुक करके और वो धेनुकासुर के दोनों दुलत्तियाँ पकड़ ली और घुमा करके एक पेड़ के ऊपर मारा। तो पेड़ से टकरा करके उसकी मृत्यु हो गई। जो उसके बाकी साथी वो लोग सब ग्वाल वालों को मारने लगे। तो भगवान ने भी आकर के थोड़े गधों को भगवान ने मारी, थोड़ों को दाऊ दादा ने मारी, ऐसे सबको मार डाला। और तालवन के सारे फल जो हैं वो ग्वाल बालों ने खूब छक करके खाए। इधर भगवान ने जो है मधुमंगल से बोले तू गांव में जा, गांव में जा कर के सब गोपियों को और सबको बता दे कि दाऊ दादा ने आज एक गधो मारियो है। तो बोला, मेरे मोई क्या मिलेगो? बोला, मैं तेरे को दूध दही मक्खन खूब खुआऊँगा। तो बोले ठीक है। और इधर भगवान ने बाकी सारे जितने भी सखा थे उनको बोले, खूब जय जयकार करो दाऊ दादा की, कंधे पे बिठा करके नाचते नाचते चलो। तो सब नाचते नाचते जा रहे थे। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं कि जब कान्हा जो है वो किसी राक्षस को वध करता है तो सब ऐसे ही नाचते नाचते ले जाते हैं और वहाँ पे नंदगांव जा कर के सारे जो है गोपियाँ और सब खूब सत्कार करते हैं। और तो बोला, मेरा तो आज मज़े आएंगे, मिष्ठान खाने को मिलेगा। लेकिन इधर तो मधुमंगल ने जाके बोला, दाऊ दादा ने तो गधो मारे। तो सब कोई जो है जब वो लोग गाँव में पहुँचे
तो कोई दाऊ दादा की तरफ देखे ही ना, मुंह ढक करके और मस्करी कर रहे हैं एक दूसरे से कि दाऊद गधो मारियो है। दाऊ दादा समझ गए, बोले ये तो जो है ये तो कान्हा का ही काम है। और यशोदा मैया के पास जा कर के दाऊ दादा बहुत दुखी स्वर में बोला देखो मैया, ये कान्हा को काम ठीक ना है, मैंने भी राक्षस मारे हैं। मैया बोला बेटा मेरे सब मालूम है। बोले नहीं मैं बोला आप क्या करना चाहो। बोला अब मैं अपनी मंडली अलग बनाऊंगा। बोला अच्छा क्या करोगे। बोला मैं कान्हा के साथ में नहीं खेलूँगा, मैं अपनी अलग मंडली बनाऊंगा। और कान्हा तो उनके पाँव पे पड़ गए। बोला दादा दादा ऐसा मत करना। बोला ना अब तो मैं तेरे साथ में नहीं खेलूँगा। तो दाऊ दादा ने, भगवान ने मन ही मन सोची, बोला चलो अच्छा हुआ जैसा हुआ सोचा, और थोड़े दिनों में हम काम निपटा लेंगे। तो दाऊ दादा अब भगवान के साथ में नहीं खेलते थे। तो कान्हा ने एक दिन प्लान बनाया। तो श्रीदामा के पास में एक नई गेंद थी, तो वो लेकर के वो लोग बोले कि चलो आज गेंद का गेम खेलेंगे। बोला अच्छा। तो कान्हा ने बोले चलो काली देह के पास में चलते हैं। बोले वहाँ पे तो वो सांप रहे ना। बोले हम तो दूर किनारे पे खेलेंगे, हम थोड़ा ही अंदर जाएंगे। ठीक है भाई। तो वो लोग किनारे पे खेल रहे थे, और इधर कान्हा ने क्या किया, एक दाव ऐसा मारा कि गेंद जो है सीधी जा कर के जमुना जी में पड़ी। और कान्हा की योग माया जो है, कान्हा ने उसको प्रेरित किया कि सीदामा को बोले कि भाई मेरे को तो वही गेंद चाहिए। तो बोले भाई कान्हा तूने मेरी गेंद फेंक दी। तो कान्हा ने बोला भाई मैंने थोड़ी फेंकी, वो तो चली गई दाव में। तो बोले कि ना मेरे को तो गेंद चाहिए। तो लोगों ने सब ग्वाल बालों ने बोला अरे तेरे को दूसरी गेंद दिला देंगे, इसको छोड़ दे, वहाँ पे कालिया नाग रहे को कैसे लाएंगे वहाँ से गेंद। बोला ना मेरे को तो वही चाहिए, क्योंकि योग माया जो है उससे अंदर से ऐसा कहलवा रही थी। तो अब जो है भगवान जो है वो देखे कि वहाँ पे एक कदम का पेड़ था, और कदम का पेड़ जो है वो कालिया के नाक इसके जहर के असर से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो भगवान कूद के कदम के पेड़ पे चढ़ गए। तो लोग बोले अरे तू कहाँ कर रहे हो है। बोला मैं गेंद लेने जा रहा हूँ। तो सब बोले नहीं मत जाओ। सीदामा भी बोला ना जाओ। इतने में तो भगवान फट से कूद पड़े जमुना जी में। सब कोई जो रोने लगे। बोला अरे ये क्या भयो। तो सब कोई दौड़ करके गाँव वासियों को, गोपियों को, सबको बुलाने गए कि भाई कान्हा जो है वो काली दह में कूद गयो। और इधर कान्हा जो है अंदर जा कर के अंदर पहुँचे नीचे, जहाँ पे कालिया नाग और उसकी पत्नियाँ सब सो रहे थे। तो कालिया नाग की जो नाग पत्नियाँ थी, वो लोग जो है कान्हा को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुई। अरे इतना सुंदर बालक, वो लोग बहुत खुश हो रही थी। तो इतने में भगवान ने क्या किया, कालिया नाग सो रहा था, एक लात की मारी उसकी पूंछ के ऊपर। कालिया हड़बड़ा के उठा और खूब जोर से फुंकारा, और भगवान को देख करके और उसको उसके भगवान के चारों तरफ में लिपट गया, जैसे कि कोई एक रस्सी किसी मांझे की रस्सी लटाई पे लिपट जाती है, उस तरह से कालिया जो है भगवान के चारों तरफ में लिपट गया। इधर सारे नंदगांव वासी और बलदाऊ सब भागे आए खबर सुन करके। तो बलदाऊ ने देखी कि ये कालिया जो है भगवान को लिपटा रखा है और उनको निचोड़ रहा है। तो बोला अरे कान्हा इससे क्यों डर रहा है, मार डाल इसको। बस कान्हा को तो सिग्नल मिलने की देर थी। अब उसने अपना शरीर कान्हा ने फुलाना शुरू किया। जैसे ही फुलाना शुरू किया, इसकी तो हड्डियाँ चरमराने लगी कालिया की। अरे बोला अरे बाप रे, मार डाला रे। तो उसने अपना वो ढीला किया और कान्हा फट से बाहर निकल गए। अब वो जीभ लेकर अपना एक फण लेकर के भगवान को डसने के लिए जीभ निकाली। भगवान ने फट से वो जीभ पकड़ ली। फिर उसने दूसरी निकाली, भगवान ने दूसरी भी पकड़ ली। तो इस तरह से जो है उसके 101 फण थे। अब कभी वो 21वीं जीभ निकाले, कभी वो 35वीं जीभ निकाले, कभी वो 100वीं जीभ निकाले। तो इस तरह भगवान सारी जीभों को पकड़ता जाए। अब ऐसे करते करते भगवान जो है कूद करके उसके फण के ऊपर चढ़ गए।
अब जैसे कोई घोड़ा हाँकता है ना लगाम लेकर के, तो उसकी जीभ का तो भगवान ने बना लिया लगाम, और उसके फणों के ऊपर भगवान जो है कूदने लगे। अब भगवान जब कूद रहे थे तो उस लहू लुहान हो रहा था कालिया, उसके जो है मुंह से शरीर से खून टपक रहा था। नाग पत्नियाँ जो है हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु छोड़ दो इसको। वो अपने सब छोटे छोटे बालकन को भी ले आई और बालकन को आगे करके बोला, प्रभु इनको छोड़ दो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बालक और माताएं वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, भाई हमारे पिता को छोड़ दो। तो भगवान तो ये कालिया तो मान नहीं रहा है, वो अलग अलग फण उठाया जा रहा है। जैसे जैसे वो फण उठाए, भगवान अपनी एड़ी से उस फण को कुचलें और उसकी जीवा को पकड़ लें और नाचते जा रहे हैं उसके फणों के ऊपर। कालिया जो है एकदम दुखी हो गया, परेशान हो गया। देवताओं ने वहाँ से आसमान से पुष्प वर्षा करी, बोले ये तो तांडव हो रहा है भगवान का। जैसे शिव जी तांडव नाचते हैं, वैसे भगवान जो है कालिया के फन के ऊपर तांडव नाच रहे हैं। तो सब खूब गाजे बाजे बजा रहे हैं, भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और भगवान कालिया के फनों के ऊपर नाच रहे हैं। कालिया एकदम बहुत दुखी हो गया। तो नाग पत्नियों ने, उनके बच्चों ने, फिर कालिया ने भी भगवान को सरेंडर करके और भगवान से प्रार्थना करी, बोला भगवान मैं आपकी शरण हूँ, मुझे जो है आप मेरी रक्षा करें और मुझे आप प्राण दान दें। तो भगवान रुक गए। भगवान के बोला, अच्छा कालिया मैं तेरे प्राण तो छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे को ये कालिया छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो कालिया बोला, प्रभु मैं कैसे जाऊंगा। फिर कालिया ने अपनी कथा सुनाई। जो कालिया की माँ और गरुड़ की माँ दोनों बहनें थी और उनका विवाह एक ही से हुआ था। तो दोनों, ये जो कालिया की माँ जो थी ना, वो द्वेष करती थी गरुड़ की माँ से। तो एक दिन शाम को उसने शर्त लगाई कि भाई ऐसा है कि सूर्य के रथ के घोड़े जो हैं वो काले हैं। गरुड़ की माँ ने बोला नहीं नहीं सफ़ेद हैं। तो बोला अच्छा कल सुबह देखते हैं, और अगर काले हुए तो तू जिंदगी भर के लिए मेरी दासी, और अगर सफ़ेद हुए तो मैं तेरी दासी। तो इस तरह से उन दोनों की आपस में शर्त लग गई। रात में जब कालिया की माँ ने, कद्रू ने अपने सांपों को बोला कि ऐसा ऐसा शर्त लगा, बोला ये तो तूने क्या किया, वो तो घोड़े तो सफ़ेद हैं। तो बोले अब तो मैं उसकी दासी बन जाऊंगी। बोला ऐसे कैसे, हम लोग नहीं बनने देंगे ना। तो अगले दिन सुबह जो है सारे सांप जो है, जितने काले काले सांप, वो जा कर के सफ़ेद घोड़ों पे लपट गए। तो सुबह उठ के देखा तो सूर्य के रथ के घोड़े सारे काले नज़र आ रहे थे। तो अब कद्रू ने उससे बोला कि भाई अब तो तू मेरी दासी हो गई। अच्छा। अब कद्रू उसको बहुत परेशान करती थी और बहुत तकलीफ़ में थी। गरुड़ ने देखी भाई ये तो मेरे माँ के साथ में बहुत गलत हो रहा है। उसने बोला भाई क्या करें। तो इसने कद्रू ने बोला हमारे लिए आप जो है स्वर्ग से अमृत लेके आओ। अगर आप अमृत ला करके मेरे को और मेरे बच्चों को पिला दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तो गरुड़ जा कर के इंद्र से झगड़ा करके वहाँ से देवलोक में जाके और अमृत का कलश चुरा के ले आया। जब वो आया तो भगवान ने जो है गरुड़ को रोकी, बोला भाई ये अमृत कलश नागों के लिए नहीं है। तो गरुड़ भगवान की बात मान गया। भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि अच्छा तुमने मेरी बात मानी, तो आज से तू जो है वो मेरा वाहन बन जा। तो आज भगवान जो है आप जहाँ भी जाते वो गरुड़ के ऊपर, गरुड़ ध्वज, इसीलिए भगवान का नाम गरुड़ ध्वज, कि गरुड़ के ऊपर वो सवार करते हैं और वो कहीं पे भी जाते हैं। तो गरुड़ को अपना मुख्य वाहन बना लिया और वो अमृत कलश वापस लौटा दिया। अब जो है इनकी दुश्मनी हो गई सांपों की और गरुड़ की। तो भगवान ने गरुड़ को ये आशीर्वाद दिया, बोला भाई तुमने अमृत वापस किया है तो तेरे को ये सांप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कितना भी तेरे को डसे, तू इनको खा सकता है, ये तेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो गरुड़ जो है एक एक करके सब सांपों को खाने लग गया। अब सारे सांप डर गए इससे और सारे भाज लिए। तो अब जो ये कालिया जो है वो भी सांपों के अंदर था। एक बार कालिया की बारी थी, गरुड़ बोला आज तो तेरे को खाऊंगा। तो
कालिया को मालूम था कि कालीदह जो जगह है वृंदावन में, उस जगह पे गरुड़ नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे एक मुनि कोई तपस्या कर रहे थे और गरुड़ ऊपर से उड़ते हुए कहीं जा रहा था, तो उसके मुंह से कुछ वो मछली वछली गिरी जो उनकी अंजुली में गिरी। तो वो मुनि ने उनको श्राप दे दियो कि भाई तू इस तरफ में आएगा तो तू मर जाएगा। तो इसलिए वो कालिया ने देखी कि मैं जा कर के यहाँ छिप जाता हूँ ताकि गरुड़ जो है वो मेरे को परेशान ना कर सके। तो गरुड़ वो जा कर के वो कालीदह में छिप गया, तो गरुड़ से बच गया। तो अब लेकिन उसके कारण जो कालीदह का जो पानी है वो जहरीला हो गया। अब भगवान बोल रहे हैं कि भाई तू यहाँ से जा। तो बोले प्रभु मैं कैसे जाऊँ, मैं बाहर जाऊँगा तो गरुड़ मेरे को मार डालेगा। भगवान बोले नहीं, वो नहीं मारेगा, क्योंकि तेरे फण के ऊपर अब मेरे जो चरण के जो निशान हैं, तेरे सारे फणों के ऊपर मेरे चरण के निशान हैं। तो गरुड़ उसको दिखा देना और मैं भी उसको बोल दूंगा, वो तेरे को नहीं मारेगा। तो कालिया मान गया। तो हांगकांग के पास में मनीला करके एक देश है, वहाँ पे कालिया केव्स करके है। तो आज भी कालिया वहाँ पे जीवित है और वहीं पे है, वहाँ रहता है। तो लोग बाग उसकी पूजा भी करते हैं कालिया की, और कालिया वहाँ पे रहता है। तो इस तरह से कालिया मर्दन हुआ और वहाँ का जो पानी है वो स्वच्छ हो गया कालिया के चले जाने से। और सब कोई बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान ने जो है इतना बढ़िया स्वच्छ कर दिया पानी और लोगों को तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये है आज की कथा, धेनुकासुर वध और कालिया मर्दन। आप लोग सब कोई इस भागवतम क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।